प्यारे साथियों नमस्कार। जय हिंद सभी का। कैसे हैं सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, सबका एग्ज़ाम आने वाला है और आज इस क्लास से हम लोग अपनी हाफ सेंचुरी कर लेंगे, यानी कि आज इस क्लास में हम 500 क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। और हमने आपसे वादा किया था कि हम टॉप 1000 क्वेश्चन की बात करेंगे वन लाइनर सीरीज के फॉर्म में। और ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ बार बार। तो बहुत अच्छी सीरीज चल रही है और मैं लिख के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहिए सभी लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा इतिहास प्लस संस्कृत, यानी कि हिस्ट्री प्लस कल्चर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चन पहले, उसके बाद 50 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट टॉपिक के करेंगे। ठीक है, और पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री प्लस कल्चर एंड उसके बाद क्वेश्चन एंड उसका आंसर, उसका क्वेश्चन उसका आंसर, ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखेंगे और एग्जाम जाने से पहले एक बार रिवीजन सॉलिड करके जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? यानी कि सिंधु सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ था, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था, यानी कि फ्लड एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लियर। वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा क्या थी? व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन? तो क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद आर रिलेटेड टू व्हाट? तो किससे है? फिलॉसफी से है। किससे है? फिलॉसफी यानी दर्शन से है। क्लियर, आगे आइए। अगला है वेदों का संकलन किसने किया? हु कंपाइल्ड द वेदास? तो किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने किया। महर्षि वेद व्यास ने किया। महाजनपद कितने थे? हाउ मेनी महाजनपदास वेयर देयर? तो कितने थे? 16 थे। हमारे 16 महाजनपद थे। अच्छा, उसी महाजनपद में एक जनपद था हमारा मगध। मगध की राजधानी क्या है? क्या थी मतलब? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध? तो क्या थी? राजगृह। बहुत इंपॉर्टेंट, राजगृह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मगध के प्रथम राजा कौन थे? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मगध? तो कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा? तो किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी? तो कौन था? महापदम नंद। कौन था? महापदम नंद। क्लियर, आगे चला जाए, नेक्स्ट आइए। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आया हुआ। अशोक का राज चिन्ह क्या था? व्हाट वाज द एम्ब्लेम ऑफ अशोका? तो क्या था उसका? सिंह स्तंभ, यानी कि लायन कैपिटल। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? व्हाट आर द 3 ज्वेलर्स ऑफ बुद्धिज्म? तो कौन थे? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 क्या थे? त्रिरत्न थे। ठीक है, अगला। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। क्लियर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला, इन तीनों बुद्धिस्ट मतलब काउंसिल से, यानी कि इन तीनों बौद्ध संगीति से, चाहे वो नेवी का एसएसआर हो, चाहे एमआर हो या फिर एमए हो, इन तीनों में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में से आएंगे संगीत से। मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटेड है ये। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों बौद्ध संगीति आपको याद होनी चाहिए। आप कहीं से पढ़ रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस सीरीज से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। एकदम दिल ठोक के बात कह रहा हूं भाई साहब, एकदम क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। कम टाइम में ज्यादा रिवीजन, दैट्स वन लाइनर सीरीज के माध्यम से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत छांट के बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे। ठीक है,
तो इन चारों बौद्ध संगीत से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता का कब्रिस्तान कहाँ मिला, यानी कि वेयर वाज द सिमेट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड, तो कहाँ मिला, कालीबंगा में। कहाँ मिला, कालीबंगा में। क्लियर। महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है, वेयर डिड महावीर अटेन निर्वाणा, कहाँ है, पावापुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट आइए। अच्छा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, त्रिपिटक द स्क्रिप्चर ऑफ विच रिलीजन, तो किससे है, बुद्धिज्म से, यानी कि बौद्ध धर्म से। मैं कह रहा हूं आज वाली क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो ये कहते हैं ना कि ये संस्कृति कल्चर से क्वेश्चन कंफर्म है। आर्ट एंड कल्चर तो आता ही आता है। और भाई ये इस बार जानते हो एसएससी क्वेश्चन बनाएगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जानते हो ना इसको, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको कदर नहीं होगी उस चीज को, बाद में जब मैं दिखाऊंगा ना स्क्रीनशॉट तो आपको पता चलेगा उस चीज की अहमियत क्या होती है। पहले मैंने कराया तो आपने कहा सर बाईलिंगुअल कराइए, एक दो क्लासेस उसकी हिंदी में हुई, उसके बाद मैंने बाईलिंगुअल भी कराया, ताकि किसी भी मैडम के बच्चे को दिक्कत ही ना हो। यार मैं क्वेश्चन को बहुत ज्यादा छांट के लेकर आ रहा हूँ, इंस्पेक्टर रखे हैं, क्या मतलब बनता था यार कराने का, कम टाइम में ज्यादा रिविजन, चीजों को समझो वहां पे। ठीक है, चलो, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया, इन विच लैंग्वेज वॉज संगम लिटरेचर रिटन, तो किस में लिखा गया, तमिल में लिखा गया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा क्या थी, व्हाट वॉज गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, क्या थी, दिनार थी। क्या थी, दिनार। नेक्स्ट आइए, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी, व्हाट वॉज द टाइटल ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम, तो क्या थी, महाराजा धीराज। क्या थी, महाराजा धीराज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, विच इज द फेमस वर्क ऑफ, हाँ कालिदास, क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में आया है। तो हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो किसे कहते हैं, समुद्र गुप्त को। किसे कहते हैं हम लोग, समुद्र गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट, वेन सियांग ने किस राजा के समय भारत की यात्रा की, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड वेन सियांग विजिट इंडिया, तो किसके टाइम में वेन सियांग भारत आया था, हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम में। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना, हु डिड इल्तुतमिश चूज एज हिज सक्सेसर, तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना था, वो थी रजिया सुल्तान, फर्स्ट वोमेन। ठीक है, फर्स्ट वोमेन थी जिसको इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, रजिया सुल्तान थी। देखो लिखा हुआ है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वोमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो कौन थी, रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ये सीरीज पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट, तुगलकनामा किसने लिखा, हु रोट तुगलकनामा, तो किसने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। बाबरनामा किसने लिखा, हु रोट बाबरनामा, तो किसने लिखा, बाबर ने लिखा। हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी, हु रोट हुमायूंनामा, तो कौन थी, गुलबदन बेगम। कितनी बार आपके एग्जाम में आया है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ये देखना ये एग्जाम में आएगा। हुमायूंनामा, तुगलकनामा, बाबरनामा, ये सब फेवरेट बुक्स हैं किसकी, एसएससी की, और क्वेश्चन वहीं से आता है। चूते थोड़ी हम यार, पागल थोड़ी हैं यार कि क्वेश्चन फर्जी कराए जा रहे हैं। अगर आपने ट्रस्ट दिखाया तो उस ट्रस्ट में हमें खरा उतरना है, ये हमने सीखा अपने तैयारी के दौरान भी और आज भी। ठीक है, और आपको अपनी रियलिटी बताऊंगा जब चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला, अकबर के नौरत्नों में कौन शामिल थे, हु वॉज अकबर नौरत्न, तो कौन शामिल थे, बीरबल शामिल थे। ठीक है, कौन शामिल थे, बीरबल। शाहजहां को क्या कहा जाता है, व्हाट इज शाहजहां नोन एज, तो वास्तुकला का प्रेमी, यानी कि लवर ऑफ आर्किटेक्चर। शाहजहां ने तो ताजमहल बनवाया था, यानी कि वो आर्किटेक्चर का क्या था, प्रेमी था। ठीक है, क्या था, प्रेमी था, इसीलिए उसे कहते हैं लवर ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, हु वाज द लास्ट मुगल रूलर, तो कौन था, बहादुर शाह जफर। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन था, बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपकी एक क्लास तैयार कर रहा हूं करंट अफेयर की। ठीक है, मेरे ख्याल से वो क्लास आपको संडे को मिल जाएगी, दैट्स वन शॉट होगी। ठीक है, उसमें से मैं 150 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा जो
जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 में क्वेश्चन बने हैं। बाकी क्वेश्चन तो 5, 550, 600 क्वेश्चन है, लेकिन सब कराने का मतलब थोड़ी है। क्वेश्चन वही लाऊंगा जो आने वाले हैं, ठीक है। एक क्लास लूंगा, 1 से 2 क्लास करंट अफेयर की, बेदमदार क्लास होगी वो। मैं कह रहा हूं कि अगर करंट क्वेश्चन आएगा तो उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तैयार रहना बस। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? व्हेन वाज शिवाजी क्राउन्ड? तो कब हुआ था? 1674 में हुआ था। पेशवाओं की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पेशवा? तो क्या थी? पुणे थी। क्या थी? पुणे थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? तो कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1556 में। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अच्छा इधर से थोड़ा, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? तो किसके बीच, सॉरी, कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ ले कि किनके किनके बीच हुआ था, तो बहुत जरूरी बात है, ठीक है। देखो पहले बैक करो पीछे साइड में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। यानी कि बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसमें बाबर की विजय हुई थी। अब अगला में अगर बात करें पानीपत की सेकेंड वॉर की, तो इसमें यह हुआ था, अरे भाई बैक 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 बैक, गलती से टच नहीं करने का है, बैक आइए। हाँ, अगर बात करें पानीपत के सेकेंड वॉर की, तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर वही बात करें हम पानीपत के थर्ड वॉर की, तो यह हुआ था मराठा और इसके बीच में अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। यानी कि मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच हुआ था। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? तो कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला कह रहा है वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? व्हेन डिड वेल्लोर रिवॉल्ट ऑकर? तो कब हुआ था? 1806 में हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड संथाल रिवॉल्ट ऑकर? तो वो हुआ था 1855 में। इंपॉर्टेंट सारे विद्रोह, विल्लोर, संथाल, भील, ये सारे इंपॉर्टेंट है। भील विद्रोह कब हुआ था? तो व्हेन डिड भील रिवॉल्ट ऑकर? तो वो हुआ था 1817 में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट, नील विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड इंडिगो रिवॉल्ट ऑकर? तो वो हुआ था 1859 में। ये चारों विद्रोह इंपॉर्टेंट हैं, चारों। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? व्हेन डिड बारदोली सत्याग्रह टेक प्लेस? तो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसी में तो सरदार की उपाधि मिली थी उनको, वल्लभ पटेल को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? व्हेन डिड रॉलेट सत्याग्रह ऑकर? तो वो 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह ऑकर? तो वो हुआ था 1917। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण कब हुआ? 1917 में हुआ, यही है वो। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह ऑकर? तो वो हुआ था 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? व्हेन डिड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑकर? तो वो हुई थी 1918 में। ये गांधी जी के जितने भी वो मतलब कह लीजिए स्ट्राइक हुए या सत्याग्रह, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और मैं कह रहा हूं एक नया क्वेश्चन कंफर्म आएगा यहां से। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब हुआ? व्हेन डिड दांडी मार्च टेक प्लेस? तो वो हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो का क्या नारा था? यानी कि व्हेन डिड स्लोगन टू क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो के आंदोलन के टाइम में गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। क्या कहा था? करो या फिर मरो, काम खत्म, बस मेरे से नहीं मतलब है, करो या फिर या मरो, ठीक है।
ये थे हमारे 50 क्वेश्चन हिस्ट्री प्लस कल्चर के। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, गांधी जी के सारे रिपोर्ट मैंने करा दिए। उधर नील भील संथाल विद्रोह ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसके पीछे के जो बौद्ध संगीतियां हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज भूगोल प्लस पर्यावरण का। आप कहेंगे सर पहले करा चुके हैं सीरीज में। अरे बच्चा, तो वो क्वेश्चन दूसरे थे, ये क्वेश्चन दूसरे होंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। तो ये हम करने वाले हैं 451 से लेकर 500 के बीच में। ऊपर डालेंगे आप लोग हेडिंग जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, इधर क्वेश्चन उसका आंसर, इधर क्वेश्चन उसका आंसर। ओके, गॉट इट। चले नेक्स्ट 451। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? व्हेन डिड ऑर्बिट डस अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? तो किस में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल में। ठीक है, इलिप्टिकल में घूमती है। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट? तो कौन सा है? अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका है। ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं? व्हाट वाज कॉज टाइड्स? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी कि मून्स ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं? ज्वार भाटा जो समुद्र में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, महासागरों में अधिक लवणता कहां पाई जाती है? वेयर इज सैलिनिटी हाईएस्ट इन ओशियन? तुम कहां पाई जाती है? डेड सी में यानी कि मृत सागर में पाई जाती है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द ओल्ड डीपेस्ट ओशियन? तो कौन सा है? प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। भारत में मानसून किससे आता है? मानसून इन इंडिया कम्स फ्रॉम वेयर? तो कहां से आता है? हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन से आता है। अगला, पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में आता है? इन विच सीजन डू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अकर? तो कब आता है? शीत ऋतु में आता है। कब आता है? शीत ऋतु में आता है, विंटर में, यानी कि सर्दियों में जो है पश्चिमी विक्षोभ आता है। तो आप देखते होंगे कभी कभी ठंडियों में पानी बारिश हो जाती है, तो इसी कारण होती है वहां पे। ठीक है, अच्छा, भारत में चक्रवात मुख्यतः कहां से आते हैं? तो व्हेन डू साइक्लोन मेनली अकर इन इंडिया? तो कहां से आते हैं? बे ऑफ बंगाल। देखो ये अपना इंडिया का मैप मान लो, इधर क्या है? इधर बे ऑफ बंगाल है। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी रिवर सिस्टम की तो आपको पता होगा। और इधर हमारा क्या है? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है। ठीक है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। तो यहीं से तो हमारे जो जितने भी आते हैं चक्रवात यहीं से आते हैं। तभी आपने देखा होगा पहले उधर असम उड़ीसा में इधर पहले बाढ़ वगैरह मतलब बारिश वगैरह होती है, तबाही उधर होती है। ठीक है, तो ऐसे होता है। हिमालय का विस्तार किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन डज हिमालयाज एक्सटेंड? तो किस दिशा से है? पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट है। नेक्स्ट 460 देखिए, अरावली पर्वतमाला किस दिशा की दिशा क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अरावली रेंजेस? तो क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। देखो ये होता है ऐसे, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये मेनली 4 डायरेक्शन होती हैं। बीच में यहाँ ऐसे होता है और इधर ऐसे होता है। ये होती है अपनी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट और ये होती है नॉर्थ वेस्ट। तो क्या कह रहा है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यानी कि साउथ वेस्ट से किधर की ओर? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये डायरेक्शन पकड़ती है। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इस रेंज में क्या है? हमारी अरावली पर्वतमाला है। क्लियर, समझ में आ गया? आगे, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया? तो कौन सा है? अरावली है। झीलों का नगर किसे कहते हैं? विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स? तो किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट आइए, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी? तो किसे कहते हैं? जयपुर को, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नहरों का नगर किसे कहते हैं? विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ कैनाल्स? तो किसे कहते हैं? पटियाला को कहते हैं। ठीक है, अगला, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? तो कौन सा है? टिहरी डैम है। कौन सा है? टिहरी डैम है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो किसमें है? सतलुज में है। किसमें है? सतलुज में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है?
हीराकुंड डैम इज ऑन विच रिवर, तो किसमें है, महानदी में। और कहाँ पड़ता है ये, ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, नागार्जुन सागर डैम इन इज ऑन विच रिवर, तो किसमें है, कृष्णा नदी पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन और इधर से पीछे वाला ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं कह रहा हूं ये सीरीज ही पूरी इंपॉर्टेंट है, बात ही खत्म यार। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करके जाएंगे तो मैं कह रहा हूं सीरीज क्वेश्चन फंसेंगे, बस बात खत्म। देखो फिर से आ गया, रिहंद बांध किस नदी पर है, रिहंद डैम इज ऑन विच रिवर, तो किसमें है, सोन नदी पर है। जल विद्युत परियोजनाओं का मुख्य राज्य कौन सा है, विच स्टेट इज नोन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स, तो कौन सा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अगला देखिए, अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट पासेस इन इंडिया, तो कौन सा है, खारदुंगला। कौन सा है, खारदुंगला। ठीक है, यानी कि खारदुंगला कह लीजिए। ठीक है, खारदुंगला, खारदुंग अलग है, ला। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है, तिब्बत का पठार है। ठीक है, कौन सा है, तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, तो कौन सा है, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार है। अगला देखिए, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, कोल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसमें, अवसादी चट्टानों में, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में से क्या पाते हैं, कोयला पाते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम इज फाउंड इन विच रॉक्स, किसमें पाते हैं, इसी में पाते हैं, अवसादी में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन अच्छा है, हीरा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, डायमंड इज फाउंड इज विच रॉक टाइप, तो किसमें, इग्नियस में, यानी कि आग्नेय चट्टानों में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछ ले कोयला, सेडिमेंट्री रॉक, पेट्रोलियम, सेडिमेंट्री रॉक, और हीरा, इग्नियस रॉक। ठीक है, यानी कि आग्नेय चट्टानें। क्लियर, आगे चला जाए, चलो। मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि देखो ना, मिट्टी जब उसका मिट्टी का होता है, क्षरण होता है, तो उसका मेन रीजन है वनों की कटाई, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ज्यादा मिट्टी का कटाव होगा। ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो कौन सी है, एलुवियल सॉइल। मैंने मिट्टियां आपको कराई थी इंपॉर्टेंट, इंडियन सॉइल सारी कराई थी मैंने, चाहे वो एलुवियल सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, सारी कराई थी मैंने। अगर वो आपने सेशन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो, और तो क्वेश्चन भी मिल गया वहां से। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर विच क्रॉप, तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए, यानी काली मिट्टी में कपास बहुत उगता है। ठीक है, अच्छा उसका प्रोडक्शन वहां पे पाया जाता है। अगला 481, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, किसमें, अपने उसमें टॉपिक वाइज सीरीज में, यानी विक्रांत बैच में मैंने सब करा दिए हैं। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, विच एलिमेंट इज डिफिशियंट इन रेड सॉइल, तो किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वेयर इज डेजर्ट सॉइल फाउंड, तो कहाँ, राजस्थान में। भाई जहाँ पे वो होगा क्या, मरुस्थल होगा, वहीं पर तो रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाएगी, तो राजस्थान में ऐसा है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वेयर इज लेटराइट सॉइल फाउंड, तो कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। क्लियर, नेक्स्ट आइए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, वेयर डज इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। ठीक है, कह रहा है वेयर डज इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, वो होती है मैसिनराम में। कहाँ होती है, मासिनराम में होती है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। ठीक है, चलो, और ये किस उसमें है, यानी ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे, मेघालय में।
कहाँ पे होती है? मासिनराम में होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वेयर इज द लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया? तो कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। जैसलमेर जानते हो ना कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? वेयर इज टुंड्रा वेजिटेशन फाउंड? बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो कहाँ पाई जाती है? शीत प्रदेश में, यानी कि कोल्ड रीजन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? वेयर इज सवाना ग्रासलैंड फाउंड? तो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मानसून की वापसी कब होती है? व्हेन डज मानसून रिट्रीट? तो कब होती है? अक्टूबर मंथ में होती है, यानी कि मानसून अक्टूबर मंथ में वापस चला जाता है। ठीक है, चलो, जल संकट का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस? तो क्या है? भूजल दोहन, यानी कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि भूजल दोहन यानी कि ओवर एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर की वजह से क्या होता है? जल संकट होता है। ठीक है, पानी इकट्ठा हो नहीं पाता है, तो वहां पे जल संकट हो जाता है फिर। ठीक है, पानी के क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट 490 देखिए, वनों की कटाई से क्या होता है? व्हाट रिजल्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन? तो क्या होता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग होगी। और आप देख रहे हैं कि वन जैसे से कटते जा रहे हैं तो टेम्परेचर दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, वन कटेंगे तो कहते हैं ना कि हवा वगैरह चलेगी नहीं, ऑक्सीजन इतना अच्छा उत्पन्न नहीं होगा, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यार, गर्मी तो बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि यार पेड़ पौधे अपने आसपास होने चाहिए। ठीक है, और आप लोग, मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने आसपास अगर कोई पेड़ काट रहा है भाई, आप उसे लड़ाई मत करिए यार। ठीक, वो एक पेड़ काट रहा है तो आप 2 पेड़ लगा दीजिए यार, बात खत्म। आप लड़ाई करेंगे वहां पे फिर कंट्रडिक्शन होगा, हस्तक्षेप होगा यार। मान लीजिए उसकी पार्टी ऊंची है तो दिक्कत हो जाएगी ना वहां पे। बाकी ये चीज गलत है, पर आप मत कहिए। ठीक है, काट रहा है यार भाई, काट लो दो यार भाई, क्या करेगा, उसको नुकसान होगा। पर आप लोग एक वो बनाइए कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं और अपना पर्यावरण बचाना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने आसपास एकदम हरा भरा रखें ताकि आपको दिक्कत न हो, आपका परिवार हमेशा सुखी में रहे। ठीक है, खुश रहे। चलो, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? व्हेन इज वन महोत्सव सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? जुलाई में मनाते हैं। कब मनाते हैं? जुलाई में मनाते हैं। अच्छा, रामसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज रामसर डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को, जो कि हो चुका है पीछे, तो क्वेश्चन बनने के चांस है यहाँ पे। ठीक है, अगला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ अपने इसमें इंपॉर्टेंट डेज में, आप देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको क्वेश्चन ये। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को। अगला, पृथ्वी का घनत्व कितना है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ? तो कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह है पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस गति से करती है? एट व्हाट स्पीड डज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? यानी कि कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस गति से करती है? एट व्हाट स्पीड डज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? तो किससे करती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इस स्पीड से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देख लीजिए, मुश्किल से आधे घंटे में 30 मिनट में हमने कितने 100 क्वेश्चन खत्म कर दिए। तो यही तो होता है ना रैपिड फायर रिवीजन, कम टाइम में अच्छा रिवीजन। और आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएंगे, मैं कह रहा हूँ। इसीलिए मैं डेली कहता हूँ भाई साहब, अपने नोट्स जरूर बनाया करिए आप लोग। ठीक है, नोट्स बनाने से ये रहेगा यार कि यार
कि नोट्स बन जाएंगे आपके, तो आप एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे एग्जाम जाने के टाइम में, तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन आपको टैकल करने में आराम हो जाएगी। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नया कुछ मत पढ़िए, जितना मैं करा रहा हूँ इस सीरीज को प्रॉपर कंटिन्यू करते रहिए, बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से, और हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो यार भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर नए हो तो भाई मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर देना यार, क्या ही जाएगा। और हाँ, कुछ मत करना, कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सारी पीडीएफ कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं डालता हूँ, और इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जानते हो ना डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उठाइए पीडीएफ और करिए रिवीजन, बस उसके बाद देखिए मजा, तबाही तबाही। और आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप लोग प्रॉपर देखिए अच्छे से, पैनिक मत होना, आप रिवीजन करते रहिए, बस मेरी आशाएं आप सब लोगों से यही हैं कि आप बहुत अच्छा करिए, ठीक है, बहुत अच्छा करिए। और एग्ज़ाम जाने के पहले आपसे एक अच्छी सी बात हो जाएगी कि एग्ज़ाम जाने के टाइम में आपको क्या क्या करना है। क्लियर? तो करंट अफेयर वाले बच्चे भी तैयार रहेंगे, पैनिक मत होइए, मैंने सारी तैयारी आपको लिख कर रखी है, इस बार पेपर फोड़ना है, वही वाली बात है, ठीक है, चाहे एसएससी कराए चाहे जो भी कराए, हम सबसे नहीं मतलब है, पूरा पेपर फंसना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब कल से 501 से यानी कि दक्षिणा के टाइप पे होगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर चैंपियंस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।